और बड़ा सवाल, अगला सवाल क्या है? सीधा डाटा सेंटर का रुख करेंगे अवधेश के पास। अवधेश, बिल्कुल, अगला सवाल उत्तराखंड सरकार के बाद सरकार के मुखिया को लेकर है और सवाल ये कि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से कितनी संतुष्ट है, मुख्यमंत्री को काम को लेकर कितना खुश नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड की जनता पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से कितनी संतुष्ट है। और ये देखिए, यह आंकड़ा आपके सामने 36.4% लोग कह रहे हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं। और आगे आप देखिए 10.9% लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट है, यानी 36 और 10 46% का आंकड़ा बन जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और आगे आप देखिए, आगे क्या संतुष्ट नहीं है की बात करें तो 35.8% लोग ये भी कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। तो ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प हो जाता है और कह नहीं सकते। 16.9% लोग ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो ये आंकड़ा आपके सामने उत्तराखंड का हम दिखा रहे हैं। और जल्दी से प्राची का रुख करेंगे। प्राची, बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड के लोग। और यहां पर भी पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि संतुष्ट नहीं है लोग, वो अब कम है, और जो संतुष्ट है उनका आंकड़ा बढ़ चुका है। यानी थोड़े से वक्त में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कामकाज में लोगों को संतुष्ट कर दिया है। बहुत संतुष्ट लोग हैं 36.4, और जो लोग संतुष्ट है वो है 10.9%। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन 47% लोग ऐसे हैं जो खुश हैं मुख्यमंत्री के काम से। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमारे साथ दीप्ति रावत, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और इसके अलावा मथुरा दत्त जोशी, संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के, और ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। और नवीन बिरसाली, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिल्ली स्टूडियो से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ खालिद अख्तर भी जुड़े हुए हैं, सी वोटर के आउटपुट एडिटर हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, दीप्ति रावत, क्या कहना है आपका? उत्तराखंड की अगर बात करें तो हमने जो आंकड़े दिखाए, जो और इसके अलावा जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई, क्या कहना है आपका? आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर पहले तो आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और एबीपी गंगा ने, क्योंकि अब आने वाला चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी मैं कहूँगी पूरे प्रदेश में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। और जब ऐसा कोई सर्वे आता है, ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कारण है वो ये होता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से सरकार के जो कामकाज है वो जनता तक पहुंच रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारी जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो जो जितने हमारे काम है, जितनी हमारी जो संगठन की जो एक हमारी एक जो शक्ति है, वो हम किस तरीके से हर बूथ लेवल तक अपनी बात को लेकर जाते हैं, वो एक बहुत इसमें एक प्रमुख एक कारण है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जो मिलकर काम कर रहे हैं, जिस डबल इंजन की सरकार की हमने बात की थी, आज हमारे प्रदेश में लोगों को लग रहा है, लोगों को ये महसूस हो चुका है कि जो जो चीजें इस प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ी हैं, वो केवल इस कारण बढ़ पाई क्योंकि हम डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ चल रही थी। और जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत सारी महिला केंद्रित योजनाएं लेकर आए, उनके ऊपर ध्यान दिया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं ये था। और अब ये जो हमने आपदा देखी, एक तरीके से एक हेल्थ इमरजेंसी पैंडेमिक जो हमने देखा, कोविड-19 पीरियड, इस दौरान सरकार ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से। बिल्कुल दीप्ति रावत जी, मैं आपको रोकूंगा और कांग्रेस को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। जी मथुरा जी, क्या कहना है आपका? दीप्ति रावत जी ने तमाम दावे किए और ये आंकड़ा सामने आपके। देखिए रोहित जी, आंकड़े आपके हैं और मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपने सर्वे यहाँ पर किया है। और आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। लेकिन मैं इन आंकड़ों में बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर रहा हूँ। आपने इसमें केंद्र सरकार को भी आप उत्तराखंड में ले आए और उत्तराखंड की सरकार का भी आपने आकलन किया है, क्योंकि केंद्र की सरकार चुनाव अभी केंद्र की सरकार का नहीं हो रहा है, चुनाव अभी प्रदेश में हो रहा है, हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप सर्वे लाए हैं, ये आप लोग की अपनी मेहनत है, मैं उसमें कोई सवाल खड़े नहीं करूंगा। लेकिन अच्छी बात है अगर सरकार का ये सब कुछ आ रहा है, इतना होने के बावजूद भी इस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, इस प्रदेश में व्यापारी ने
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आत्महत्या की है। और इस प्रदेश में जी आपके सामने किस तरीके से बेरोजगारी आप देखिए चरम में है, 24% के लगभग बेरोजगारी है। उसके बाद भी अगर लोग संतुष्ट हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती ठीक है, आप क्या क्योंकि सहमति? बिल्कुल, हमने कहा कि सहमत असहमत बिल्कुल आप हो सकते हैं और बिल्कुल आप इसीलिए यहाँ बैठे हैं। और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है ये भी हम जल्दी से एक सवाल ले लेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना है आपका? देखिए रोहित जी, जिन विशेषताओं के कारण उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और जो पूरा प्यार मिल रहा है, उन पर जो हमारी विशेषताएं हैं उन पर आधारित प्रश्न इस सर्वे में नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते अनुकूल नतीजों की। और जहां तक बात है, अगर ये सवाल आपके सर्वे में पूछा गया होता कि मुद्दों पर आधारित राजनीति कौन कर रहा है, कौन जनता के आवाज़ को उठा रहा है, सरकार के कामकाज, गलत कामकाज को कौन सही तरीके से विपक्ष के रूप में उठा रहा है उत्तराखंड में, अगर ये बातें, ये प्रश्न पूछे जाते तो शायद हम सबसे टॉप में आते। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सवाल आपके सर्वे में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगला सर्वे जब आप करेंगे तो इन सवालों को हमारे लिए इंक्लूड करें कि जनता के मुद्दों पर कौन काम कर रहा है, मुद्दों पर आधारित राजनीति कौन कर रहा है, सरकार के गलत कामकाज पर आवाज कौन उठा रहा है। तो ये सवाल जरूर आपके सर्वे में होने चाहिए। मैं ये गुजारिश आपके चैनल से करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सर्वे के लिए। बिल्कुल, और अभी और 3-4 महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अजीत सिंह राठी भी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और साथ ही साथ खालिद अख्तर भी हमारे साथ जुड़े हैं, सी वोटर्स हैं, एडिटर आउटपुट, उनसे भी बात करेंगे। प्रदीप जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन एक बार जल्दी से रुक करेंगे डाटा सेंटर का। अवधेश जहां से हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, क्या है आपके पास अगला सवाल? बिल्कुल, अब सरकार के बाद विपक्ष का सवाल है कि नेता विपक्ष के कामकाज से उत्तराखंड की जनता